श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनगमन की ओर चलते हैं। अब रास्ते में ऋषि महर्षि मिले, सादर प्रणाम करते हैं। अब यहाँ देखो, शास्त्र ज्ञान काम कर रहा है। शास्त्र हमें यही सिखाता है, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, ऋषि महर्षियों से कैसे मिलना चाहिए। ये शास्त्र युक्त ज्ञान राम लक्ष्मण के जीवन में कैसे काम आ रहा है और क्या क्या मिलता है। अब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता, वाल्मीकि, यज्ञवल्क, भरद्वाज, अगस्त जैसे ऋषि महर्षि महामुनि मिलते हैं। और अगस्त जी तो इतने खुश हो गए श्री राम जी के दर्शन पा करके, उन्होंने वो बाण दिया जिस बाण से रावण का वध हुआ था, संहार हुआ था। वहीं पंचवटी में प्रभु श्री राम जी निवास करते हैं और सीता का हरण पंचवटी में हो जाता है। जब सीता का हरण हो गया, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण सीता को खोजते हुए माता शबरी से मिले, जहां शबरी असीम भक्ति की प्रमाण है। भक्ति हो तो शबरी जैसी। और शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हुए फिर आगे बढ़े पंपा सरोवर। वहां हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता होती है और प्रभु श्री राम सुग्रीव को मित्र रूप में स्वीकार करते हैं। आश्वासन देते हुए कहते हैं, मित्र तुम चिंता मत करो। मित्र वही है कि जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक हारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उससे तो देखने में पाप लगता है। वास्तविक मित्र के क्या गुणधर्म होते हैं जो सच्चा मित्र होता है। मित्र वही है कि ऐसा मित्र आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। जाकर चित अह गत संभाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। कुमित्र कौन होता है? आगे मीठा मीठा बोलता है, पीछे अहित चाहता है, अनहित की बातें करता है, जिसका चित्त सर्प की तरह है। ऐसे कुमित्र को तो त्याग देने में भलाई है। मित्र वो है जो कुमार्ग से हटा करके सद्मार्ग पर ले आए, सद्मार्ग पर हमें चला दे और सद्मार्ग पर हमें खड़ा कर दे। हर दुख में और सुख में छाया की तरह तुम्हारे साथ रहे। ये मित्रता आज तक निभाई है तो भगवान ने निभाई है, ईश्वर ने निभाई है। कृष्ण के रूप में सुदामा के साथ, राम के रूप में सुग्रीव के साथ। यही आज शंकराचार्य जी ने कहा, तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव बंधु चा सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। प्रार्थना करती भगवान से कहते हैं, आप ही माँ हैं, आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं और आप ही मित्र हैं, आप ही सखा हैं और आप ही विद्या हैं और आप ही सर्व मम देवता है। मेरे देव स्वरूप सर्वस्व है। एक ही इस लोक से भगवान का परिचय दी कि भगवान क्या है, और भगवान इन सभी रूपों से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कहीं माँ बन के तो कहीं पिता बन के, कहीं सखा बन के तो कहीं विद्या बन के, तो कहीं ईश्वरीय शक्ति रूप में और कहीं भाई बन के। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने आश्वासन दिया, हमने तुम्हें मित्र बनाया है तो हम मित्रता निभाएंगे। और जिस दुख से सुग्रीव दुखी था, जो बाली ने सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती रख लिया था और सुग्रीव को मार करके किष्किंधा नगरी से निकाल के बाहर कर दिया था, तो मतंग ऋषि के आश्रम पर वो पंपा सरोवर में रहते थे, जहां मतंग ऋषि का श्राप था बाली को कि तुम यहां आओगे तो भस्म हो जाओगे,
जल की राख हो जाओगे। इसलिए बाली वहाँ नहीं जाता था, पंपा सरोवर, ऋषिमुख पर्वत पे। तो ऋषिमुख पर्वत पर जो है सुग्रीव रहते थे। नल, नील, जामवंत, हनुमान ये सब मंत्री थे। इस प्रकार से फिर भगवान राम बाली का वध करते हैं। खोया हुआ राजपाट सुग्रीव को दिलाए, उनकी पत्नी से मिलाए और फिर सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अब हमें आदेश दे कि हम सीता की खोज करें। उस समय बरसात का मौसम लग गया था। भगवान श्री राम जी का मित्र, अभी बरसात है, 4 महीने हम इस ऋषिमुख पर्वत पर रहेंगे और 4 माह के बाद आप सीता की खोज लगाना। कहाँ है सीता? 4 महीने बीतने के बाद सुग्रीव सुख पा गया। उस सुख में, राजस्व भोग में वो भूल गया कि हमें प्रभु श्री राम जी का कोई कार्य करना है, सीता का पता लगाना है। तब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को भेजे, बोले लक्ष्मण जाओ, सुग्रीव हमारे कार्य को भूल गया, उसे याद दिलाओ। लक्ष्मण जी पहुँचे, तमतमाए, सुग्रीव का तो रुआं खड़ा हो गया। सुग्रीव को याद आया कि हम भूल गए थे इन राजभोगों में, इन विषय और वासनाओं में। जब आदमी दुखी होता है तो भगवान को याद करता है, मित्र बनाएगा, पिता बनाएगा, पता नहीं क्या क्या बनाता है। ऐसे ही महात्मा, क्योंकि भगवान का अंश ही तो महात्मा रूप में है और महात्मा रूप ही भगवान का स्वरूप होते हैं। तो महात्मा के पास जाएंगे, रोएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, और जहाँ अपना काम हो गया, सुख सुविधाएं मिल गई, तो महात्मा जी जाओ अपन काम देखो, कोई मतलब नहीं। आजकल ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, भगवान राम के समय में भी था। तब जो है सुग्रीव ने कहा अपनी पत्नी रोमा से, बोले रोमा लक्ष्मण जी को समझाओ, यदि हम कहीं डायरेक्ट चले गए उनके सामने और बाण छोड़ दिए तो तुम विधवा हो जाओगी। बोले इसका उपाय कीजिए रोमा। तब रोमा तारा को बुलाई और तारा से कहा, बोले आप ही समझाइए लक्ष्मण जी को, मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही। और सुग्रीव ने तारा को, अंगद को लक्ष्मण जी के पास भेजे। तारा ने जो है लक्ष्मण जी को समझाती हैं, अंगद प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी फिर शांतपूर्वक बैठ जाते हैं। फिर सुग्रीव आए, प्रणाम किए, लक्ष्मण जी हमको क्षमा करना, मैं इन विषय और भोगों में इतना मस्त हो गया था कि प्रभु श्री राम जी ने जो मुझे कार्य दिया था मैं भूल गया था, आपने मुझे याद दिलाया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम इस कार्य को शीघ्र ही आरंभ करते हैं। हनुमान जी को बुलाए, सभी वानर सेना को एकत्रित करो हनुमान जी, और राम जी के पास पहुँचो। राम जी के पास पहुँचे, प्रभु श्री राम जी उनसे ऐसे मिलते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वास्तव में भगवान और संत बड़े दयालु होते हैं, निर्मल हृदय वाले होते हैं। जड़ स्वभाव वाला ये मानव थोड़ी सी सुख संपत्ति पा जाता है तो समझता है कि हमने सब कुछ पा लिया। ये धन, ये वैभव ना जाने कितनी बार आते हैं और कितनी बार जाते हैं। सबसे बल बड़ा होता है भगवान का बल, ईश्वरीय बल, और जिसके आगे सबको झुकना पड़ता है। विश्वामित्र जैसे राजा महाराजा को इस ब्रह्म बल के आगे झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। तो कभी अपनी अमीरात को देख करके, कोई बहुत बड़ा पद देख करके संसार में कभी किसी महात्मा का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी संत को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। क्यों? कि इसका परिणाम रावण को भोगना पड़ा। वो कैसे, आगे हम बताएंगे। तो जब सुग्रीव राम जी के पास पहुंचे और प्रभु श्री राम जी उन्हें गले मिलते हैं, एक मित्र की तरह सम्मान और आदर देते हुए कहते हैं, सुग्रीव अब सीता का पता लगाओ। तब हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत सब सीता की खोज में चले और विशाल का समुद्र पार करते हुए हनुमान जी लंका में पहुंचे और लंका में
निशाचरों का वास, का यहाँ कैसे पता लगे सीता का ये असुर नगरी। तो राम जी का धनुष बाण के चिन्ह एक भवन के सामने दिखाई पड़े, तुलसी के पेड़ दिखाई पड़े। हनुमान जी समझ गए कोई भगत है। मन में तर्क उठा कि निशाचरों की नगरी, यहाँ भगवान का भक्त कैसे हो सकता है। इतने तर्क उठा ही था कि मनमो तरह करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। इनसन हट कर यूं पहचानी, साधुत होय न कारज हानि। हनुमान जी समझ गए कोई भगवान का अंतर भगत है, इनसे तो हठपूर्वक पहचान बनाऊंगा, क्योंकि साधु से किसी का अनिष्ट आज तक हुआ ही नहीं है। वास्तव में जो सच्चे संत हैं, साधु हैं, उनके द्वारा आज तक किसी का अनिष्ट नहीं हुआ है। मनुष्य अपना अनिष्ट करने का कारण स्वयं बनता है। साधु अपमान, साधु निंदा और साधु की आज्ञा की अवहेलना जो रावण ने की। विभीषण जी से अब हनुमान जी का परिचय हो जाता है। इधर हनुमान जी को विभीषण देखते हैं तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ता है। वो कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोय करन बड़भागी। कि तुम हर दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। जब हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनते हैं और प्रशंसा सुनते ही अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वास्तव में यही संत का स्वरूप होता है। निज गुण सुनत श्रवण सक चाही, और परगुण सुनत अधिक हर्षाई। जब कोई उनकी प्रशंसा करता है तो सकुचाने लगते हैं, दूसरों के गुणों को सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए, परिचय दिए। विभीषण जी हो गए चेला, हनुमान जी हो गए गुरु। और आगे चल के सीता का पता लग गया। सीता का पता लगने के बाद में हनुमान जी ने कहा, मातेश्वरी मुझे बड़ी भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो इस बगीचे के फल खा लूं। सीता ने कहा, वत्स यहाँ बड़े बड़े असुर हैं, वो असुर तुम्हें कोई हानि ना पहुंचा दें, इसलिए मैं कैसे कहूँ कि फल खा लो। बोले माता जी आप चिंता मत कीजिए, बस आज्ञा दीजिए, क्योंकि इस वाटिका में आप विराजमान हैं तो मेरी स्वामिनी, मेरी सर्वस्व माँ के साथ साथ आप मेरी स्वामिनी हैं। स्वामिनी मतलब प्रभु राम स्वामी तो सीता स्वामिनी, तो इस वाटिका की मलकिन भी आप हैं और वाटिका पूरी लंका की। बोले ठीक वर्ष तुम फल खा लो। जहाँ फल खाने लगे तो असुरों ने आक्रमण कर दिया और हनुमान जी ने सबको धूल चटा दी। फिर मेघनाथ जी के द्वारा स्वयं बच जाते हैं, इसलिए कि वास्तव में इसके पीछे सबसे बड़ा राजा है कौन, आखिर ये आसुरी शक्ति कहाँ से संचालित हो रही है। और हनुमान जी रावण के सामने पहुंचे और रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं मर्यादा के साथ। यहां तक कि श्री राम जी ने जिस मर्यादा का पालन किया उसी मर्यादा का पालन उनके सानिध्य में जो भी आए सभी ने किया। प्रणाम करते हुए हनुमान जी कहते हैं, दशानन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। क्योंकि जय जयकार जो हो रही थी दशानन की, तो उनको परिचय में यही है रावण, यही है दशानन, यही है चक्रवर्ती सम्राट, यही है लंका का राजा। इस प्रकार से अब हनुमान जी बेड़ियों से मुक्त हैं। अब बेड़ियों से मुक्त हाथ जोड़े खड़े हैं तो रावण हंसने लगा और हंसते हुआ कहा, ये देखो बानर को, ये बेड़ियों से बंधा हुआ नहीं है, फिर भी हाथ जोड़े खड़ा है। और रावण कब कह रहे हो, दुष्ट बानर, तूने हमारी वाटिका उजाड़ दी। हनुमान जी ने कहा, महाराज बड़ी तेज भूख लगी थी तो हम तो फल खा रहे थे, लेकिन आपके अनुचरों ने बगैर सोचे समझे हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, इसलिए मुझे लड़ना पड़ा। अब उसमें तुम्हारे अनुचर मारे गए, तुम्हारा पुत्र आया तो वो भी मारा गया, तो जय में मारे ते में मारे और ते पर बांधे तनय तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, उस पर तुम्हारे दूतों ने मुझे पकड़ लिया। तो मेरी गलती कहाँ है? हर व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा के लिए तो पूरा उपाय करता ही करता है। तो रावण का हमको ज्ञान मत दे, ये बता तू यहाँ आया कैसे और है कौन? बोले, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, उनका सेवक हूँ।
सो आपसे यही प्रार्थना है कि आप सीता को, प्रभु श्री राम जी को वापस लौटा दीजिए। सह सम्मान के साथ माता सीता को राम जी को लौटा दें और अपने कुल को, परिवार को सुरक्षित कीजिए। आप अजर अमर रहोगे। रावण ने कहा, ये जो है बहुत बड़ा गुरु आया है जो हमें ज्ञान दे रहा है, ऐसा करो इसका वध कर दो। जब हनुमान जी को मारने का आदेश दिया रावण ने, तो विभीषण जी उठ खड़े हुए। अब विभीषण जी क्या कहते हैं? ओ